सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्रीगुरवे नमः। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। CUET UG परीक्षा के अंतर्गत जो 2 पेपर होते थे अब नहीं होते हैं, एक 220 कोड का और एक 325 कोड का। तो 220 कोड का हमने पहली वाली वीडियो में देख लिया था। अब 325 कोड वाला जो वीडियो है वो आप इसमें देख सकते हैं। पेपर जो है वो इस वीडियो में देख सकते हैं। अब 325 ही चल रहा है जहाँ तक मुझे सूचना है। 220 अब काम में नहीं आता है, उसकी कोई प्रयोग में नहीं है। ठीक, तो इसमें हमें बहुत सारा सिलेबस लगा है। सिलेबस हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। उसमें संस्कृत साहित्य भी लगा था, तो इसमें अधिकतर प्रश्न संस्कृत साहित्य से पूछे हैं और मैंने थोड़ा इस पर अध्ययन भी किया। इन्होंने यहाँ पर जो जिसका भी है उन्होंने गलती कहाँ की, तो उन्होंने जो सही जोड़ियाँ होती हैं जिसको हम मेल मिलाप करवाते हैं, वहाँ मेल मिलाप में उन्होंने गलतियाँ की। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि मेल मिलाप के लिए आपको एक प्रपत्र दिया जाता है, कागज़ दिया जाता है। तो उस कागज़ पर लिख लीजिएगा कि A का ऑप्शन 3rd वाला है, B का 4th वाला है, C का 1st वाला है, D का 2nd वाला है। ऐसे अगर आप लिख लेंगे फिर उसमें देखिए विकल्पों में कहाँ क्या जम रहा है, A है या B है या फिर C है। फिर उसी को बहुत ध्यानपूर्वक विकल्प का चयन कीजिए, नहीं तो आपके नंबर फ्री में कट जाएंगे। आपको जानकारी सब, यद्यपि यह विद्वान का ही पेपर है, किसी अच्छे विद्वान ने ही लिखा है, अधिकतर प्रश्न इसमें सही ही हैं, पर जहाँ गलती हुई है वहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ मानसिक रूप से हो ही जाती है। तो उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस विषय पर। तो सही जोड़ियों पर आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा कि श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रारंभः अस्मात् पद्यात् भवति। इस पद्य से श्रीमद्भगवद्गीता का प्रारंभ होता है। तो वह कौन सा पद्य है? क्रैव्यम अस्मकमः पार्थ, ये तो दूसरे वाले अध्याय का है ना। और कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह भी द्वितीय अध्याय का ही। अत्र सूरा महेश्वासा युयुधानो, ऐसा कुछ। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, यह प्रथम अध्याय का है ना। प्रथम अध्याय का है पर मध्य का है। सबसे पहला वाला श्लोक है धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच, ये धृतराष्ट्र ने कहा है। सबसे प्रथम श्लोक भगवद्गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक यही है, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या होना चाहिए? B, ठीक है। इन महाशय ने भी B का ही चयन किया है। आगे चलते हैं। रामायण का अंतिम कांड का क्या नाम है? तो आप लोग जानते ही हैं, रामायण में 7 कांड हैं। सबसे पहला कांड है बाल कांड, फिर दूसरा अयोध्या कांड, फिर तीसरा है अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड और फिर युद्ध कांड और उसके बाद है उत्तर कांड, ठीक। सबसे लास्ट वाला कौन सा कांड है? उत्तर कांड, जिसको कुछ लोग प्रक्षिप्त बोलते हैं, यद्यपि है नहीं, ठीक। तो यहाँ उत्तर कांड यानी चौथा विकल्प सही है। इन महाशय ने भी चौथे विकल्प का ही चयन किया है। फिर पूछ रहे हैं भारतीय संस्कृतौ कति संस्काराः भवन्ति। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो सभी को पता है कि भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो 16 सही उत्तर है। यद्यपि अन्य स्मृतियों में थोड़ा मतभेद मिलता है, कहीं कुछ अधिक संख्या है, कहीं कुछ कम संख्या है, पर जो सर्वमान्य मत है वह 16 संस्कारों का है। इन्होंने भी तीसरे विकल्प का ही चयन किया है। अब न सत्यम इत्यस्य समस्त पदम अस्ति। न सत्य, इसका सामासिक पद क्या होगा? असत्य, है ना। नए तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिन्होंने नए तत्पुरुष समास पढ़ा है उनको पता होगा। तो असत्य रूप बन जाएगा, यानी प्रथम विकल्प सही है, ठीक है। अब अद्य त्वं कुत्र गमिष्यसि, यहाँ पर त्वं का प्रयोग किया गया है ना, त्वं, है ना। ये कौन सा है? मध्यम पुरुष का करता है, इसलिए मध्यम पुरुष की ही क्रिया होगी। तो गमिष्यसि रूप सही रहेगा, इसलिए तृतीय विकल्प का चयन करें। तृतीय विकल्प का चयन करेंगे, इन्होंने भी तृतीय विकल्प ही चुना है। अब आते हैं कुछ और, कह रहे हैं कि ये सूची मिलाइए, ठीक है। स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सभी लोग जानते हैं, स के योग में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। वही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। कहाँ है पंचमी? ये। प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बषट योगाच्च। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वाहा स्वधा अलम बषट इत्यादि के साथ में चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। ग्रामाद वही, विद्यालयाद वही, तो वही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। और सह साकम सार्धम समम इत्यादि के योग में तृतीया विभक्ति होती है। और प्रति के योग में ग्रामम प्रति, नगरम प्रति, विद्यालयम प्रति, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। अब विकल्प चयन कर लीजिए। ए का मेल मिलाप किससे हो रहा है? तो ए का मेल मिलाप ए से ही हो रहा है, आई से हो रहा है।
ना, बी का थर्ड वाले से, सी का सेकंड वाले से, ठीक, डी का फोर्थ वाले से। तो यह उत्तर यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा, ठीक है। और हमने सेकंड वाला ही चुना है। इन महाशय ने क्या चुना है? इन्होंने भी सेकंड ही चुना है। अब सिंह पशून हंति, ये देखिए कर्मवाच्य नहीं है, यहाँ पर कर्तृवाच्य है। सिंह जो है प्रथमा विभक्ति का कर्ता पद है, पशून जो है वह द्वितीय बहुवचन का कर्म पद है। तो यहाँ पर अब क्रिया जो आएगी वह कर्ता के अनुसार आएगी, यह स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर यह नहीं है सिंहेन, अगर ऐसा रूप बनता है ना, सिंहेन पशवः, तो वहाँ पर घ्नन्ति रूप बनता, ये वाला, ठीक, घ्नन्ति, हंति हतः घ्नन्ति, ऐसे रूप चलते हैं हन धातु के, ठीक। हन धातु लगी हो आपके सिलेबस में तो आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, वैसे करना चाहिए। जो गोपनीय धातु में रहती हैं, जिनको फंसाने का काम किया जाता है, जैसे किसी से कहते हैं हंति में कौन सा वचन होगा, तो वह सीधा बोल देगा बहुवचन होगा, जबकि हंति में एक वचन होता है, ठीक है। तो सिंह पशून हंति, सिंह कर्ता पद है और पशून जो है वह बहुवचन का कर्म पद है, यानी बहुत सारे पशुओं को मारता है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होना चाहिए? हंति, क्योंकि कर्ता भी एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की होगी और वह भी प्रथम पुरुष की होगी, ठीक है। अब पहला विकल्प सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। रामायण के अनुसार भरत की पत्नी का नाम क्या था? तो रामायण के अनुसार भरत की पत्नी का नाम मांडवी था, है ना। और राम जी की पत्नी का नाम सीता था, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति था, श्रुतिकीर्ति। हमने सबका नाम लिख दिया है ताकि आपके मन में संदेह ना हो। इस बार भरत का पूछा था, अगली बार लक्ष्मण का पूछ लें, अथवा इस बार शत्रुघ्न जी का पूछ लें, किसी और का पूछ लें, अर्जुन का पूछ लें, तो आप तैयार रहिए सब चीज़ के लिए। इसलिए हमने चारों के नाम लिख दिए हैं कौन किसके पति पत्नी थे। तो हमारा विकल्प तृतीय जो है वह सही है। इन्होंने द्वितीय वाला विकल्प चुना है। भैया किसको बना दिया पत्नी? उर्मिला जी को बना दिया है। उर्मिला जी तो सीता जी की बहन थी, लक्ष्मण जी की पत्नी थी, ठीक है, हो जाता है। सह गृहे सुखासीनौ माता पितरौ दृष्टवान, उसने घर पर स्थित जो माता पिता है सुखपूर्वक बैठे हुए हैं ऐसे उनको देखा। तो माता पितरौ इस पद का विशेषण पद क्या है? तो इस माता पिता पद का विशेषण पद सुखमासीनौ, इसलिए मैंने यहाँ लाइन खींच दी है कि आप लोग समझ पाएँ। समान विभक्ति से समझ जाइएगा कि समान विभक्ति है मतलब यह विशेषण पद है। सुखमासीनौ मतलब सुखपूर्वक आसीन बैठे हुए। तृतीय विकल्प सही है, इन्होंने भी तृतीय विकल्प ही चयन किया है। अब रवि का पर्याय क्या है? तो दिनेशः, दिनस्य ईशः इति दिनेशः षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। ये दिन के भगवान हैं, दिन जन के कारण होता है, नहीं तो दिन ही नहीं होता, ठीक। प्रथम विकल्प सही है। आगे चलते हैं। ह्यः सः माम अत्र न अपश्यत, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं क्रियापद कौन सा है? तो भैया क्रियापद तो आप एक ही देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अपश्यत, ठीक है। अत्र एक अव्यय है, ना एक अव्यय है, माम जो है कर्मपद है, सः कर्तृपद है और यह भी एक अव्यय है। तो क्रिया बस एक ही बची, अपश्यत। जब आपको क्रिया समझ में ना आए तो सीधा यह करिएगा, जो समझ में आ रहा है उसको देखिए। जैसे यह और अत्र ना ये अव्यय हैं, सः कर्तापद है, माम कर्मपद है, बचा क्या? ना भी एक अव्यय पद है, अपश्यत भी एक अब अपश्यत क्या है? क्रियापद है। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, ऐसे रूप बनेंगे उसके दृश्य धातु, दृश्य प्रेक्षणीय धातु से, ठीक। तो यहाँ चतुर्थ विकल्प सही है। चौथा विकल्प चुन लीजिएगा, इन्होंने भी चौथा विकल्प ही चुना है। आगे किस छंद के प्रतिपाद में अष्टवर्ण होते हैं? सबसे सरल छंद, सबसे पहला वाला छंद जो हमने पढ़ा था अनुष्टुप छंद, है ना। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, टोटल 32 वर्ण होते हैं चारों पादों को मिलाकर। इन्होंने भी अनुष्टुप का ही चयन किया है। आगे चलते हैं। गम धन त इत्यस्य रूपम भवति, देखिए अब इन्होंने कोई लिंग नहीं लिखा है, यानी स्पष्ट है कि अब लिंग को हमें देखना नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये देखिए पुल्लिंग का रूप लिखा है, गतः, गंतः बनता ही नहीं है, नुडागम कैसे हो जाएगा? गमः भी नहीं बनता है और गंतारः ये तो क्रियापद है, ठीक है। तो सही रूप बनेगा गतः, तो प्रथम विकल्प सही रहेगा। आगे चलते हैं। युष्मत् शब्दस्य पंचमी विभक्तौ एकवचने किम रूपम भवति, युष्मत् शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या रूप बनता है? त्वत्, है ना। आष्मत् का क्या बनता है? मत, तो यहाँ बनेगा त्वत्। थोड़ा थोड़ा समानता है इनमें, तो हमारा चतुर्थ विकल्प सही है। चतुर्थ विकल्प का चयन कीजिए बिल्कुल। पुरतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पुरतः, ऊपरी, अधः, दक्षिणतः, वामतः, उपरिष्टात्, पुरस्तात्, है ना, अधस्तात् इत्यादि के योग में षष्ठी विभक्ति होती है।
तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। षष्ठी विभक्ति तृतीय विकल्प सही है। आगे चलते हैं। पीतवान इत्यत्र कहा प्रत्यय, पीतवान में पुल्लिंग का रूप है, समझ गए होंगे आप। पी पा धातु है, पीने अर्थ में, उसको पी आदेश हो गया, है ना। फिर अक्तवतु प्रत्यय करने पर पीतवान रूप बन गया, ठीक। द्वितीय विकल्प सही है। आगे चलते हैं। कंठे कालः, है ना। कंठ में काल स्थापित है जिसके, बहुब्रीहि समास है। कौन हो गया क्या था ये प्रथम वाला, कंठे कालः यस्य सः, है ना। कंठ में काल मतलब जहर विद्यमान है जिसके, वह कौन हो गए, भगवान शंकर। तो यह यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया, यानी कुछ और ही अर्थ निकले, है ना। प्रायणान्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहिश्चतुर्थः, पंचमः है, बहुब्रीहि पंचम है ना, अगर लघु सिद्धांत कौमुदी का मत देखा जाए तो। हाँ, इन्होंने भी प्रथम विकल्प ही चयन किया है। आगे अब पूछ रहे हैं वृद्धि संधि का उदाहरण। तंडुल औदनम इत्यस्य संधि विच्छेदम कृत, है ना। तंडुल औदनम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो तंडुल औदनम, है ना। ओ है आ और ओ मिलकर औ हो जाएगा, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। द्वितीय विकल्प सही रहेगा। आगे चलते हैं। अब पूछ रहे हैं एतेषां धातुरूपाणां पुरुषवचनानुसारं क्रमं व्यवस्थापयत, यानी क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थापित करना है। सबसे पहले प्रथम पुरुष, फिर उसके बाद एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। उत्तम पुरुष तक तो बात जाएगी ही नहीं, यही रुक जाएगी। सबसे पहले कौन सा आता है, आचलत, है ना। उसके बाद आएगा आचलताम, फिर आएगा आचलन, है ना, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। अचलह मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा अचलह, ठीक है। तो यहाँ विकल्प कौन सा सही रहेगा, बी वाला, दूसरा वाला, बी डी ए सी। सबसे पहले बी, है ना, उसके बाद डी, उसके बाद आएगा हमारा ए आचलन, फिर उसके बाद आएगा सी, ठीक। वी डी ए सी, यही सही क्रम रहेगा। उत्तर दूसरा विकल्प ही चयन किया है उन्होंने। अब देखिए, मया विद्या पठिता, यहाँ विद्या कर्म है, मया कर्ता है, विद्या कर्म है। स्पष्ट हो गया जब तृतीया का प्रयोग हो गया कर्ता में, तो यह कर्मवाच्य हो गया। कर्मवाच्य हो गया तो अब चलेगी क्रिया के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पठिता रूप, यह स्त्रीलिंग का है, एक वचन का है, इसलिए स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का ही क्रिया आएगी। तो यहाँ पर सही रूप क्या होना चाहिए, पठिता, ठीक है। पठितम नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। पठितम तब बनता जब यहाँ कुछ और शब्द होता, जैसे पुस्तकम शब्द होता, मया पुस्तकम, तब बनता पठितम, क्योंकि पुस्तकम नपुंसक लिंग का है। यदि यहाँ मया ग्रंथः लिखा होता, अब ग्रंथः शब्द पुल्लिंग का है, तो यहाँ पठितः रूप बनता, ठीक है। और यहाँ ग्रंथाः शब्द लिखा होता, ग्रंथाः, तो बनता पठिताः, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्म के अनुसार क्रिया चले, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। स्पष्ट इन्होंने यहाँ गलती कर दी है, यह गलत लिखा है इन्होंने, तीसरा विकल्प चुना है, पठितम नपुंसक लिंग में नहीं बनेगा, क्योंकि कर्म ही हमारा स्त्रीलिंग का है। सत्यमेव जयते बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, मुंडकोपनिषद से ली गई है। मुंडकोपनिषद में यह कहा गया है, प्रथम विकल्प सही है, इन्होंने भी मुंडकोपनिषद ही चुना। आगे चलते हैं। भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। आप सभी लोग जानते ही हैं, भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। अब पूछते हैं, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मा स्वपीतेषु या। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, श्लोक चतुष्टयम का, विज्ञान शाकुंतलम का, मैंने लिख भी दिया है विज्ञान शाकुंतलम का। असंभवतः द्वितीय श्लोक होगा, शार्दुल विग्रहित छंद में है ना। जो आपको जल पिलाने के बाद ही जल पीती थी, ऐसी शकुंतला आज जा रही है ना। सेयम याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम, वो पक्षियों से, पेड़ पौधों से बातचीत कर रहे हैं, पेड़ पौधों से बोल रहे हैं कि आप सभी को पानी पहले पिलाती थी, उसके बाद स्वयं जल पीती थी। ऐसी वो शकुंतला आज अपने पति के घर ससुराल जा रही है ना। कितना सुंदर दृश्य है वो, जब सोचते हैं मन में, तभी शकुंतला को सबसे सुंदर नाटक माना गया है। अब लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो आज्ञार्थक में होता है। आप सभी लोग जानते ही हैं लोट लकार का प्रयोग, करो तु कुरुताम कुर्वन्तु इत्यादि रूप सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर आज्ञार्थक यानी तृतीय विकल्प सही है, इन्होंने भी तृतीय विकल्प ही चुना है। उक्ता वसंत तिलका भजा जगौगः, लक्षण याद किए होंगे छंदों के, तो आपको पता ही होगा वसंत तिलका का छंद का लक्षण यही है, ठीक है। उपजाति का है
अनंतरोदीर्त लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाते यस्ताः। इंद्रवज्रा का है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। मालिनी का है ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोकैः। तो ये मालिनी का भी नहीं है, इंद्रवज्रा का भी नहीं, उपजाति का भी नहीं, वसंतलिका का है। ठीक है, दोनों प्रकार से आप उत्तर निकाल सकते हैं। यदि आपको उत्तर का पता है तो सीधा बोल दीजिए, उत्तर का नहीं पता, जो पता है उसको लगाइए, फिक्स करिए। ठीक, कवयत्री इत्यत्र कहा प्रत्यय। कवयत्री में कौन सा प्रत्यय है? अंत में ई दिख रहा है, सीधा स्पष्ट हो रहा है गी प्रत्यय है। ठीक है, द्वितीय विकल्प सही है। आगे चलते हैं। एतेषाम शब्दानां विभक्ति अनुसारम क्रमम व्यवस्थापित। सबसे पहले आता है कहा, फिर उसके बाद द्वितीया में बनता है कम, तृतीया में केन, चतुर्थी में कस्मई। तो आप समझ गए होंगे किस क्रम में रहेगा। सबसे पहले आएगा बी, फिर उसके बाद आएगा डी, उसके बाद आएगा ए, बी डी ए, और फिर अंत में आएगा सी। तो बी डी ए सी है रहेगा सही क्रम। और ये उत्तर जो विकल्प है वह सही रहेगा पहले वाला। अब मुझे ये बी डी ए सी बोलने में कौन बनेगा करोड़पति वाली फीलिंग आती है। कौन बनेगा करोड़पति में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, तो उसमें वो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि सबसे पहले विकल्प बी, फिर डी, फिर ए, फिर सी, ये रहेगा सही क्रम। तो वही आज मुझे अनुभूति हो रही है। ठीक है, प्रथम विकल्प सही रहेगा ना, प्रथम ही है। चलिए, अब लतायाह इन्होंने लिखा लातायाह। ठीक है, तो लातायाह ना होकर लतायाह है, मैंने लिख दिया ऊपर, है ना। कस्याम विभक्त होती, किस विभक्ति में होता है? तो यह हाँ लतायाह पंचमी षष्ठी दोनों जगह बनेगा। ठीक है, बी और सी केवलम, ये चुन लीजिएगा। बी और सी में बनेगा, लतायाह दो जगह बनता है। ठीक, शब्द रूप पढ़ाते वक्त मैंने बताया भी था। अब आगे चलते हैं संधि इत्यादि पर। यहाँ संधि आ गई है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि बनेगी? तो प्रत्युपकार में बनेगी हमारी यण संधि, है ना। प्रतिधन उपकारः, ई को या आदेश हो गया। गणेशः गणधन ईशः, तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगी। यदैव यदा एव, इसका रूप करेंगे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। आ और ए मिलकर आई हो गया। नायकः, है ना, इसका बन गया नई धन कहा नायक ऐसा रूप बन जाएगा। एचो एबो याबह सूत्र है। ए का चौथा वाला, बी का तीसरा वाला, सी का सेकंड वाला और डी का फर्स्ट वाला। ये उल्टा क्रम है ना, ये चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ठीक है, तो पहला वाला विकल्प सही रहेगा। आगे चलते हैं। इन्होंने कौन सा चुना है? पहला वाला ही चुना है। ठीक है, कोई लक्षण दिया है। बहुत सुंदर श्लोक है ये, किरात अर्जुनियम का है संभवतः। नव पलाश पलाश वनम पुराः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतमलोकयत् ससुरभिं सुरभिं मनोभरैः। ठीक, इत्यस्मिन् पद्ये कहा अलंकार। तो मैंने यह आपको यमक अलंकार पढ़ाते वक्त उदाहरण दिया था, है ना। ये किरात अर्जुनियम का श्लोक था। यहाँ पर देखिए बार बार उसी प्रकार के शब्दों की आवृत्ति हो रही। पलाश पलाश, है ना, पराग पराग, लतांत लतांत, है ना, और सुरभिम सुरभिम। ठीक, तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, इन भैया जी ने उत्प्रेक्ष चुना है, यहाँ पर नहीं श्लेष चुन लिया। श्लेष में एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। ठीक, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिसमें एक शब्द के दो अर्थ हों। अब निम्नलिखितेषु पदेषु कस्मिन् पदे क्षत्रिय प्रत्यय अस्ति, किस पद में क्षत्रिय प्रत्यय है? तो देखिए अष्टा में अक्त प्रत्यय है, अष्टवान में अक्त प्रत्यय है, समिश्र में लप प्रत्यय है, बचा इच्छन, इच्छन में क्षत्रिय प्रत्यय है। आप सभी लोग जानते ही हैं, तृतीय विकल्प सही है। आगे चलते हैं। सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी सही जोड़ी जब हमने बनाई थी तब भी मैंने बताया था तृतीय विभक्ति होती है, तो सही उत्तर है तृतीया विभक्ति का। ठीक है, इन्होंने भी तृतीया विभक्ति ही चुनी है। शीतल का विलोम पद क्या होगा? तो उष्ण पद विलोम होगा। नदी होता नहीं है, सूर्य हो नहीं सकता, रिक्त हो नहीं सकता, बचा क्या? उष्ण, तो उष्ण ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यजमानः श्वः सर्वाणि व्यसनानि त्यक्ष्यति, यजमान जो है वो कल सभी प्रकार की जो व्यसन है ना, बुरी आदतें हैं, नशा है, उनको सबको छोड़ देगा। तो यहाँ सर्वाणि यह एक प्रकार का विशेषण है, संख्यावाची मान सकते हैं आप इसको, है ना। तृतीय वाला सही रहेगा विकल्प। अब आते हैं एक रूपिता रूपो विषये निरपहनवे रिक्त स्थानम पूरयत, है ना। यहाँ देखिए आप इससे ही समझ जाएंगे कि रूपिता शब्द आया, है ना। रूपित शब्द यानी रूपक से संबंधित है। तो यहाँ रूपक अलंकार अगर किसी ने ना भी पढ़ा हो तो भी रूपक पर टिक मार सकता है ना। इन विद्वान ने भी तृतीय विकल्प पर ही चयन किया है, यद्यपि यहाँ तृतीय विकल्प ही सही है। टिक मार, हमें तुक्का मारने का नहीं बोल रहे हैं, वास्तविकता में तृतीय विकल्प सही है। रूपक का लक्षण है ये, अलंकार का लक्षण है ये। धर्मार्थ काम मोक्ष, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, 4 पुरुषार्थ हैं। आगे चलते हैं। धातृधन अंश,
तो धात्रंश रूप बनेगा पहला वाला विकल्प, धात्रश नहीं बनेगा, धात्रश भी नहीं बनेगा, धात्रिंश भी नहीं बनेगा, बनेगा धात्रंश। ठीक है, कैसे बनेगा वो आप सब लोग जानते ही हैं, यण संधि में हमने पढ़ाया था। रामो वदत, यहाँ भी रामः अवदत। ठीक है, अतोरोर अप्लुदात अप्लुदे से विकल्प को विसर्ग को उत्व हुआ, उत्व को ओत्व, और फिर वो सब करके संधि नियम करके रामो अवदत ऐसा रूप बन जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प सही रहेगा। आगे चलते हैं। अनुरूपम इत्यत्र कः समासः, यहाँ पर कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अनुरूप में हमने पढ़ा था, है ना, जो रूप के अनुरूप है उसको हम क्या कहेंगे? अनुरूपम। ठीक है, रूपस्य योग्यम चतुर्थ विकल्प है। आगे चलते हैं। निम्नलिखितेषु शब्दालंकारः नास्ति, निम्नलिखित में शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास क्या है? शब्दालंकार है, श्लेष शब्दालंकार है, यमक शब्दालंकार है, बताओ बचा उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा एक प्रकार का अर्थालंकार है। चौथा विकल्प सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कथा दी है, इसका अर्थ जान लीजिए। वहाँ पर जो हमने पहली बारी कथा पढ़ी थी 220 वाले कोड में, उससे आगे वाली कथा है यह। फिर वहाँ पर युधिष्ठिर आ जाते हैं और फिर वहाँ से प्रारंभ होती है कथा कि तब वह महासर्प अपनी कथा को सुनाता है कि कह रहा है कि आपके वंश के पूर्वजों में चंद्र थे। चंद्र से देखिए, चंद्र वंश प्रारंभ हुआ चंद्र से ही, चंद्र के पुत्र बुध, बुध के इला इत्यादि हो गए हैं ये सब। ठीक, बुध के पुरुरवा हुए संभव था ना, बुध के पुरुरवा इत्यादि। फिर ये तो वो कह रहे हैं कि आपके वंश के पूर्वजों में जो पंचम चंद्रवंशी थे, है ना, चंद्र से पंचम, आयुर्नामना राज्ञः पुत्रः अहम नहुषः, आयुर नाम के उन राजा का पुत्र मैं नहुष हूँ, है ना। जब वह राजा थे, जब मैं राजा था, तब मेरे द्वारा बहुत सारे यज्ञ किए गए, बहुत सारे हवन इत्यादि किए गए, है ना। बहुत देखिए, चंद्रवंशी राजा कोई सा भी हो, सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, वह यज्ञ इत्यादि तो करता ही है। साथ में तपसा वेदाध्ययन, तप भी किया, वेदाध्ययन भी किया, पराक्रम के द्वारा मैं महान चक्रवर्ती के रूप में प्रसिद्ध हो गया, यानी संपूर्ण विश्व का एक छत्र में साम्राज्य का राजा बन गया। इंद्रलोके भी, कभी इंद्रलोक में भी इंद्र की जो अभाव था उसके कारण हाहाकार हो रहा था, क्योंकि इंद्र पद पर कोई उपस्थित नहीं था। तब जो ब्रह्मा जी थे, उन ब्रह्मा जी के कहने पर, ब्रह्मा जी के वचन के अनुसार मैंने इंद्र के सिंहासन पर स्थापित हो गया, इंद्र का सिंहासन पर बैठ गया। देखिए, अब नहुष जी इंद्र के सिंहासन पर पहुंच गए यज्ञ करने से। इस प्रकार से हम त्रिलोकाधिपः संवृतः, 3 लोगों का अधिपति हो गया मैं, है ना, भूर्भुवः। ठीक, पृथ्वी पाताल और स्वर्ग, तीनों लोगों का मैं अधिपति हो गया। किंतु यह जो इंद्रपति थी, उसने मेरे मन में मति भ्रांत उत्पन्न कर दिया, है ना, मेरे मन को विचलित कर दिया, मेरे मन में घमंड मद का वृद्धि कर दी। ऐश्वर्य रूपी मद से, जो ऐश्वर्य रूपी मद है वह अत्यंत हानिकारक होता है। और मैं महाशक्तिमान ऐसा समझता था, है ना। गर्वेण सहस्रशः ब्राह्मणा नाम, हजारों ब्राह्मणों के द्वारा जो मेरी शिविका थी, है ना, शिविकाम वाहयन, उसको बहाला, है ना, उसको ढुला रहा था, वो उठा रहे थे हजारों ब्राह्मण मेरी शिविका को, एक प्रकार का यान है उसको, है ना। इस प्रकार से मैंने उनका अपमान किया, तेषाम अपमाननम कृतवान, उन सब का, उन ब्राह्मणों का अपमान किया। तदा मया सा पुनः पुनः प्रार्थितः, फिर उन्होंने मेरे द्वारा, मैंने उनको बार बार प्रार्थित किया ना, प्रार्थना की। अंते सह ऋषि, ये बीच बीच में कुछ कथा छोड़ दी है इन्होंने। अंत में उस ऋषि ने कहा कि तस्याम अवस्थायाम अपि पूर्वजन्म स्मृतेः अपगमः मा भूत्, उस अवस्था में भी तुमने अपने पूर्वजन्म की जो स्मृति थी उसको भूले नहीं हो, ऐसा उन्होंने वर दिया, है ना, तुम नहीं भूलोगे, ऐसा वर दिया। फिर मेरे प्रश्नों का जो, मेरे मया प्रश्नानाम योग्यम उत्तरम यदि भवता दीयते, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का योग्य उत्तर यदि तुम दोगे, तुम्हारे द्वारा दिया जाएगा, तो तुम्हारे अनुज को मैं छोड़ दूंगा। मुंचेयम तेन मया भी अस्मात् सर्वजन्मनः मुक्ति प्राप्येत, उसके द्वारा मुझे भी सर्वजन्म से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा। पहले राजा थे, फिर इंद्र बन गए, इंद्र से श्राप के कारण, ब्राह्मणों के श्राप के कारण ये बन गए सर्प। अब सर्प से कह रहे हैं कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। पकड़ लिया भीम को और युधिष्ठिर आ गए हैं। अब युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर दोगे तो तुम भी बच जाओगे, अतः तुम्हारा भाई भी बच जाएगा और हम भी बच जाएंगे। तो इसको सुनकर धर्मराज जो थे, युधिष्ठिर जो थे, उन्होंने कहा कि हे सर्प, आपके जो अभीष्ट प्रश्न हैं उनको पूछिए। प्रच्छयन्ताम, तो लोके प्रजाभद्भिः ज्ञातव्यम सर्वमपि भवता ज्ञातमेव वर्तते,
लोक में जो विद्वान लोग हैं उनके द्वारा ये सब जानना चाहिए। आप भी उस चीज़ को जानते हैं। तथा विपृच्छताम, है ना, मैं भी आपको जानता हूँ और आप भी उस चीज़ को मैं भी उन प्रश्नों के उत्तर जानता हूँ और आप भी उस सब से परिचित हैं। फिर भी आप पूछिए, जितना पूछ सकते हैं। यथामति उत्तरम दातुम प्रयतिष्ये, मैं प्रयास करूँगा कि जितना मेरे पास बुद्धि है, मति है, उसके अनुसार उत्तर देने का प्रयास करूँगा। इसने अपनी कथा सुनाई, महासर्प ने अपनी कथा सुनाई। ठीक है, पहले ही पद में उन्होंने बता दिया था, महासर्पः स्वीयाम कथाम श्रावितवान। ठीक है, द्वितीय विकल्प सही है। बीच बीच में अच्छी कथाएं दे देते हैं ये। फिर पूछ रहे हैं अगला प्रश्न क्या है, विभक्ति का क्रम जमाइए। सबसे पहले किस विभक्ति का प्रयोग हुआ, प्रथमा का, फिर द्वितीया का, फिर भगवद्वंश में षष्ठी का और पूर्ववंश में सप्तमी का। ठीक है, यानी प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी, यही प्रयोग रहेगा, है ना। प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी, क्रम क्या हो गया, ABDC। ABDC कहाँ है, ABDC, ये वाला द्वितीय विकल्प सही रहेगा। ठीक है, इन्होंने क्या चुना है, इन्होंने तृतीय विकल्प चुना है। मैंने कहा ना, ये थोड़ी गलती कर देते हैं कहीं कहीं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्रियापद पूछा है कि यहाँ पर क्रियापद क्या है, मया पृष्ठानाम प्रश्नानाम योग्यम उत्तरम यदि भवता दीयते तर्हि अहम भवतः अनुजम मुंचेयम। तो यहाँ पर मुंचेयम विधिलिंग लकार का क्रियापद है और दीयते यह कर्म का है ना, कर्मवाच्य में रूप बनेगा दीयते दा धातु से। तो इस प्रकार से यहाँ दो क्रियापद हो गए, बी और डी। ठीक है, अब देखिए विकल्प में कहीं है क्या, बी और डी है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। अब पूछ रहे हैं कि इंद्रलोके कस्य अभावेन हाहाकारः समुत्पन्नः, इंद्रलोक में किसके कारण हाहाकार हो गया था, तो इंद्र के कारण हाहाकार हो गया था, ये हमने मेंशन भी कर रखा है। आगे चलते हैं। और अब ये प्रथम का द्वितीय सूची से मिलान करना है। सबसे पहले कृतई ही आ गई ही, देखिए समान विभक्ति देख लीजिएगा, कृतई ही आ गई ही, तृतीया बहुवचन, स्वीयाम कथाम, द्वितीया, एषा इंद्र पदवी, यहाँ भी प्रथमा एक वचन, अभीष्टाः प्रश्नाः, तो यहाँ पर भी प्रथमा बहुवचन। ठीक है, तो पहले का द्वितीय, दूसरे का पहला, है ना, तीसरे का चौथा और चौथे का नहीं, तीसरे का चौथा, हाँ, चौथे का तीसरा, ऐसा है। तो ए का सेकंड वाला, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का चौथा वाला थर्ड। तो ये तीसरा वाला विकल्प सही रहेगा, यहाँ पर तृतीय विकल्प चुनना है आपके लिए। ठीक है, इन्होंने क्या चुना था, सेकंड वाला विकल्प, यहाँ इन्होंने गलती कर दी। आगे चलते हैं। आगे पूछते हैं कि युधिष्ठिर ब्राह्मण का नाम क्या था किम तेन अवश्यम ज्ञातव्यम, क्या तुम उसको जानते हो, तुमको उसको जानना चाहिए। इति पृष्ठम नहुषेन, ऐसा नहुष के द्वारा पूछा गया। धर्मराज ने कहा, ये सर्पराज सत्यम दान सहना, है ना, ब्राह्मण कौन होता है, ऐसा उन्होंने पूछा। नाम कहा, ब्राह्मणों कहा ऐसा कहना चाहिए, ब्राह्मण कहा, नाम से तो नाम का ही ज्ञात होगा। तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण कौन होता है, तो कह रहे हैं कि हे सर्पराज, जो सत्य, दान, सहना मतलब सहन शक्ति, शील, अहिंसा, तप, दया इत्यादि गुणों से जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं वह ब्राह्मण होता है। परमात्मा के स्वरूप को जिसने जान लिया है ना, अवगतवान, वह भी ब्राह्मण कहला सकता है। शूद्र जातः इत्येतावता कश्चित् न शूद्रः, शूद्र जाति में उत्पन्न होने वाला कोई शूद्र नहीं होता, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न होने वाला भी कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। यस्मिन् पूर्वोक्ताः क्षमादयाः गुणाः भवेयुः स एव वास्तविकः ब्राह्मणः इति, जो पूर्वोक्त क्षमादय गुण बताए इन्होंने, है ना, ये जो इसमें होते हैं वह ही वास्तविक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर सर्पराज के द्वारा फिर से बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे गए। उनके द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उन्हीं सभी प्रश्नों का वह उत्तर देते थे और इस प्रकार से उनके सभी जो संदेह थे वो नष्ट हो गए। इस प्रकार से जो नहुष थे वो तृप्त हो गए, है ना, उनको लगा कि अब भाई अब प्रश्न बचे ही नहीं। धर्मराज, आपके द्वारा यह ज्ञात होना चाहिए कि आपको सभी प्रकार का ज्ञान है। एतादृशात् भवतः मया उत्तराणि प्राप्तानि, आपसे जो मेरे इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हुआ उससे मुझे परम संतुष्टि प्राप्त हुई है। आपके अनुज भीमसेन को मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, है ना। एवं इत्यत्र विशिष्टम कारणम किमपि न विद्यते, यहाँ पर कोई विशिष्ट कारण नहीं है, ऐसा कहकर इति उक्तवान, ऐसा उन्होंने कहा। युधिष्ठिर ने कहा, सर्पराज नहुष चक्रवर्ते, हे नहुष चक्रवर्ती सर्पराज, वेदान वेदांगानि च अधीतवतः भवतः अपि मया बहु ज्ञातव्यम वर्तते। कह रहे हैं कि वेदांगों के
अधितवान हैं, है ना, आपने वेद वेदांगों का अध्ययन कर रखा है, ऐसे आपसे मैंने बहुत प्रकार का ज्ञान जो है वह प्राप्त किया। अब मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, इति पृष्ठवान, है ना। और उसके इस प्रकार से कहकर उन्होंने प्रश्न पूछा। फिर इस प्रकार से अनेन संतुष्टः सर्वराजा तस्य सर्वेषाम् अपि प्रश्नानां यथोचितम् उत्तरं दत्तवान, है ना। इस प्रकार से संतुष्ट सर्वराज जो थे, नहुष जो थे, उन्होंने सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर यथोचित दिया। नहुष युधिष्ठिरयोः धर्म जिज्ञासा यावता समाप्ता तावता किंचन दिव्य विमानम तत्र आगतम। जब तक उन दोनों की जो क्या कहते हैं धर्म जिज्ञासा थी, है ना, युधिष्ठिर और नहुष की, वह जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक वहाँ पर एक विमान आ गया, है ना, दिव्य विमानम। सर्वरूपी नहुषः पूर्वतनम रूपम प्राप्तवान। सर्वरूपी जो नहुष था उसने अपने पूर्व का जो रूप था वह प्राप्त कर लिया। दिव्य शरीरः सह तत् विमानम आरुह्य स्वर्गलोकम गतः। दिव्य विमान पर बैठकर वह कहाँ चले गए? स्वर्गलोक को चले गए। ठीक है। यस्मिन् पूर्वोक्ता समादया। अब यहाँ पर कुछ बात कही गई थी, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं कि ब्राह्मण जन्म से अथवा कर्म से, तो दोनों प्रकार का है। देखिए, ब्राह्मण जन्म से भी है, कर्म से भी। ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण जन्म से नहीं है और कर्म करने लग जाए तो वह ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा भी उल्लेख नहीं है। और ऐसा भी उल्लेख नहीं है कि जन्म से ही हो तो ही ब्राह्मण कहलाएगा। उसके लिए कहे गए हैं कि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। मनुस्मृति में कहा, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना। गीता में कहा गया, शमो दमस्तपा शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये 9 गुण बताए। रामचरितमानस में भी कहा कि नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुमसे नहारे, है ना। वहाँ पर भी बार बार पिप्रवर शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं परशुराम जी, है ना। और वह भी कहते हैं कि चाप श्रवासर आहुति जानू, यानी वह अपने कर्म बता रहे हैं कि मेरे कर्म वही हैं, अग्निहोत्र भी मैं करता हूँ, यज्ञ भी मैं करता हूँ, पर किस प्रकार से कर रहा हूँ वह अलग विषय है। यानी वह ब्राह्मणोचित ही कर्म कर रहे हैं। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मणत्व का जीवन जीने लग जाए तो वह क्षत्रिय ही रहेगा, ब्राह्मण नहीं कहलाने लग जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय का रूप धारण कर ले, क्षत्रिय के अनुसार जीवन ढल जाए उसका, है ना, क्षत्रियत्व के गुण आ जाए, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह क्षत्रिय हो जाएगा, वह ब्राह्मण ही रहेगा। जैसे द्रोणाचार्य हुए, अश्वत्थामा हुआ, परशुराम जी हुए इत्यादि, उन्होंने बहुत प्रकार से शस्त्र उठाए, है ना, धर्म रक्षा के लिए अथवा किसी भी प्रकार के युद्ध में उन्होंने शस्त्र उठाए, पर अंततो गत्वा इनको ब्राह्मण ही कहा गया, है ना। अश्वत्थामा को मारने से मना कर दिया गया क्योंकि वह ब्राह्मण था, इसलिए उसको नहीं मारा गया। फिर उसके बाद द्रोणाचार्य को भी छल से मारा तो धृष्टद्युम्न के लिए ब्रह्महत्या का दोष लगा। फिर परशुराम जी को तो कोई मार ही नहीं सकता, परशुराम जी को अंततो गत्वा ब्राह्मण ही कहा गया। अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सहस्रम धनुः इदम ब्राह्मणम इदम क्षात्रम शापादपि श्रादपि। उनके पास तप इतना है कि वो शाप से भी भस्म कर सकते हैं और शर से भी भस्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद गीता का महान उपदेश दिया। उपदेश देने का कर्म किसका है? ब्राह्मणों का। तो गीता का महान उपदेश दिया श्री कृष्ण ने, पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हो गया। उन्होंने तो यही कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, है ना, क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूँ। उसी प्रकार से शूद्र का जो शूद्र वंश में उत्पन्न था, क्या नाम था, कर्ण, है ना, कर्ण सूत जाति का था, है ना। जब क्षत्रिय ब्राह्मणी का समागम हो तो सूत उत्पन्न होते हैं, उसको हम अन्य जाति में मानते हैं, है ना, अंत्य जाति में मानते हैं। तो सूत वंश में उत्पन्न हुआ, पर उसने अपने कृतत्व से, यद्यपि वह क्षत्रिय था तो उसमें क्षत्रियों के गुण स्वाभाविक थे, क्योंकि जिसकी माता क्षत्राणी होगी, पिता क्षत्रिय होगा, उसमें स्वाभाविक रूप से गुण आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें स्वाभाविक रूप से गुण आ गए और अंततो गत्वा उसको सूत ही माना गया, उसको क्षत्रिय नहीं माना गया, है ना, उसको सूत वंश का ही माना गया। यह नहीं था कि राज्य करने का अधिकार नहीं था, लड़ने का अधिकार नहीं था। लड़ने का अधिकार तो सबको था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी लड़ सकता था, युद्ध के लिए शस्त्र उठा सकता था, धर्म रक्षा के लिए, स्त्री रक्षा के लिए, वेद रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए शस्त्र उठा सकते हैं। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि आप क्षत्रिय हो जाएंगे, है ना। अब पठन पाठन के लिए मान लीजिए कहीं कोई उपस्थिति नहीं है तो उसको कहेंगे वैकल्पिक रूप से ब्राह्मण बनाना, है ना। जब वेद पठन के लिए कोई ब्राह्मण शेष ही ना रह जाए, उस दृष्टि में जब कोई ब्राह्मण बनाने लग जाए तो उसको वैकल्पिक ब्राह्मण कहते हैं। ना उसमें कर्म का ज्ञान रहेगा ना धर्म का ज्ञान रहेगा, तो उसको वैकल्पिक ब्राह्मण कहेंगे। ऐसे वैकल्पिक ब्राह्मणों से धर्म का उद्धार नहीं हो सकता। और वर्तमान समय में तो जो जन्मना और कर्मणा दोनों प्रकार के ब्राह्मण हैं, तो वैकल्पिक ब्राह्मण बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। उसी प्रकार से जन्मना कर्मणा क्षत्रिय भी हैं, तो उसके लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार के तत्व का खंडन होता है।
है ना। और एक और श्लोक मिलता है हमारे लिए कि जन्मना ब्राह्मणो गया संस्कार द्विज उच्यते और विद्या यादि विप्रत्वम त्रिभश्रोत्रीय लक्षणम। जन्म से ही ब्राह्मण होता है ब्राह्मण, ठीक है। सकाशाद अग्र जन्मना, सभी प्रकार के जो गुण दोष हैं उनका वर्णन कौन करता है, ज्ञान कौन देता है हमारे लिए, वो मनुस्मृति कह रही है कि सबको ज्ञान देने का अधिकार केवल ब्राह्मण के पास है, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर इतना तप आ गया है, ब्राह्मण ने इतना तप कर लिया है, पूर्व जन्म का भी उसका बहुत सारा तप संचित हो चुका है, वर्तमान में भी वो तप कर रहा है, भविष्य में भी वह तप करेगा, तपस्या करेगा। जब तप होम हवन यज्ञ करेगा तब जाकर वह ब्राह्मण बनेगा, उसके अलावा ब्राह्मण नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कह सकते। जन्मना जायते जन्मना ब्राह्मणों के या संस्कार द्विज, जब उसका संस्कार हो जाए द्विज यानी उपनयन इत्यादि संस्कार हो जाए तो द्विज बन जाएगा। फिर कहते हैं कि विद्या यादि विप्रत्वम, जब वह विद्या प्राप्त कर लेगा तब उसमें विप्रत्व का आविर्धान हो जाएगा, विप्रत्व उसमें आ जाएगा। ऐसे 3 प्रकार के श्रोत्रियों के अर्थात ब्राह्मणों के लक्षण हैं। अब पूछ रहे हैं प्रश्न कि यस्मिन् पूर्वोक्ता शमदमादया गुणाः भवेयुः इत्यत्र गुणा इत्यस्य विशेषण पदानि के सन्ति। गुण के विशेषण पद क्या हैं, तो पूर्वोक्ता शमादयः, है ना, शमदमादयः। तो यहाँ ए और बी विकल्प सही है, ए और बी का चयन कर लीजिएगा, यह सही विकल्प है। इन्होंने भी ए और बी का ही विकल्प का चयन किया है। अब आगे चलते हैं। पूछ रहे हैं प्रत्ययों के क्रम बताइए, सबसे पहले किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। सबसे पहले तब्यत प्रत्यय का प्रयोग है, फिर अक्तवधु प्रत्यय का प्रयोग है, उसके बाद त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, इसके बाद करणीयम यानी अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। क्रमशः यहाँ लिखे भी हैं तब्यत, है ना, अक्तवतु, तवा और अनियर। तो इस प्रकार से CBAD इस प्रकार का यह सही क्रम रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा दिव्य शरीर से वह विमान, दिव्य शरीर वाला जो व्यक्ति था वह उस विमान के द्वारा कहाँ चला गया, तो स्वर्गलोक को चला गया भाई। ये हम सब लोग जानते हैं, स्वर्गलोकम गतः, ये उसमें लिखा भी था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पूछ रहे हैं, ये सूची मिलाना है लकार इत्यादियों का, है ना। तो उच्यते इसमें लट लकार है, भवेयुः इसमें विधिलिंग लकार है, अभवत इसमें लंग लकार है भूतकाल के लिए, आगतम इसमें अक्त प्रत्यय है। इस प्रकार से क्रम जो है तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, है ना। और इन्होंने गलत विकल्प चुना है यहाँ पर, सेकंड वाला। आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्वरूप को जानकर ब्राह्मण जानना चाहिए। जिसने किस स्वरूप का, तो ब्राह्मण जिसने परमात्मा को जान लिया, है ना, ऐसा ब्राह्मण जिसने परमात्मा को जान लिया, ठीक है। अब देखिए परमात्मा को जानना भी सरल नहीं है। परमात्मा को कौन जान सकता है, जिसको शंकर जी नहीं जान पाए, है ना, जिसको ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, जिसको भगवती सती जी नहीं जान पाई, उसको हम सामान्य मनुष्य किस प्रकार से जान सकते हैं। सामान्य चिंतन कर सकते हैं, हम उनको जान नहीं सकते। परमात्मा को पूर्ण रूप से जानना हर किसी के स्वभाव में नहीं है, हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है। तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, ऐसा जो कहते हैं कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, यह संपूर्ण रूप से खंडन हो चुका, क्योंकि जिसको स्वयं देवता इत्यादि नहीं जान पा रहे हैं, इंद्र के मन में संदेह हो जाता है कि यह बालक सामान्य मनुष्य है अथवा ईश्वर है ना। भगवान शिव के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाए, ब्रह्मा जी के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाए, गैया चुरा के ले जाएं, और पार्वती जी के, सती जी के मन में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाए कि भाई यह मनुष्य है तो इतना विलाप क्यों, अगर यह ईश्वर है तो इतना विलाप क्यों कर रहा है मनुष्य के भांति। तो जिसको ईश्वर भी नहीं समझ पा रहे हैं, यद्यपि लीलावशात नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको हम सामान्य मनुष्य किस प्रकार से जान सकते हैं। इसलिए यह कहना ही कठिन है ना, कि जो ब्रह्म को जान ले, ब्रह्म तत्व के जो वेत्ता ऋषि हैं जिन्होंने काफ़ी तपस्या कर ली है ना, वह ही ब्रह्म तत्व को जान सकते हैं। हम सामान्य मनुष्य उसको नहीं जान सकते। जिसने वेदांत का विधिवत अध्ययन किया हो, ऐसे वेदांत तत्व व्यक्ति ही उसको जान सकता है। सामान्य मनुष्य के वश में इतना तो नहीं है, और वर्तमान में तो सामान्य मनुष्य को गीता का ही अभ्यास नहीं है, तो वह वेदांत तत्व तक कहाँ पहुँच पाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।